रामायण के यह 5 लोग आज भी जिंदा हैं। रहस्य जानकर वैज्ञानिक पागल हो गए। नंबर 5, लॉर्ड हनुमान। हिंदू पौराणिक कथाओं में हनुमान जी को चिरंजीव माना जाता है। रामायण काल के बाद भी वे सदियों तक जीवित रहे। महाभारत काल में भी पांडवों से मिले थे। इन कथाओं के आधार पर यह माना जाता है कि जब हनुमान जी राम जी का संदेश लेकर अशोक वाटिका में माता सीता के पास पहुंचे तो माता सीता ने प्रसन्न होकर उन्हें अमृता का आशीर्वाद दिया था। और वही भगवान राम और बाकी देवता जब स्वर्ग लौट रहे थे तो प्रभु श्री राम ने भी हनुमान जी को पृथ्वी पर रहकर धर्म की रक्षा करने के लिए कहा था। उसके बाद हनुमान जी दक्षिण भारत के जंगलों में लौटे और समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंचे। श्रीलंका के जंगलों में रहने वाले कबीले का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ बताया जाता है। इस कबीले के लोग दावा करते हैं कि हनुमान जी हर 41 साल में उन्हें ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। नंबर 4, महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास हिंदू धर्म के एक महान आशी और महाभारत के रचयिता थे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वह भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक माने जाते हैं। इनके पिता महर्षि पराशर और माता सत्यवती थीं और जन्म के बाद इन्हें कृष्ण नाम दिया गया। तपस्या की वजह से इनका रंग काला हो गया, इसीलिए इन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता था। वेदों के 4 भागों में विभाजित करने की वजह से इन्हें वेदव्यास के नाम से जाना गया। एक श्लोक के अनुसार महर्षि वेदव्यास अश्वत्थामा, बाली, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य परशुराम और मार्कंडेय अरशियारसी जैसे दूसरे महान व्यक्तियों के साथ अमर हैं। महर्षि वेदव्यास ने मन ही मन महाभारत की रचना की थी। इसके लिए उन्होंने भगवान गणेश को आमंत्रित करके इस महाकाव्य को लिखा। महाभारत की रचना को लेकर एक रोचक प्रसंग है, जिसके मुताबिक महाभारत लिखने के लिए महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणेश को निमंत्रण दिया था, लेकिन गणेश जी ने एक शर्त रखी कि वेदव्यास एक पल के लिए भी रुकेंगे नहीं। इस शर्त को मानकर वेदव्यास ने बिना रुके महाभारत की रचना की थी। नंबर 3, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत का एक रहस्यमय पात्र है जो आज भी लोगों के मन में जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। द्रोणाचार्य का पुत्र होने के साथ ही वह महाभारत युद्ध का एक बड़ा योद्धा भी था। अश्वत्थामा के पिता यानी गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों ने धोखे से मार दिया था। इसीलिए पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों की हत्या कर दी थी। भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया। इस श्राप की वजह से अश्वत्थामा अमर हो गया और उसे दुनिया खत्म होने तक पृथ्वी पर भटकना था। उसके माथे पर वरदान के रूप में एक मणि भी लगी थी, लेकिन द्रौपदी की सजा की वजह से श्री कृष्ण ने वह मणि भी छीन ली, जिससे उसके माथे पर बड़ा घाव। नंबर 2, भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। वे भगवान शिव के अनंत भक्त थे। भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ही परशुराम को अमृतयु का आशीर्वाद दिया था। भगवान परशुराम हिंदू धर्म में चिरंजीवी माने जाते हैं और इस धरती पर किसी न किसी रूप में वास कर रहे हैं। परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने पृथ्वी से अधर्म और अन्य को समाप्त करने के लिए जन्म लिया था। ऐसा कहा जाता है परशुराम ने अन्याय करने वाले क्षत्रियों को 21 बार नाश किया था और पूरे समाज में धर्म की स्थापना की थी। कई पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में यह बताया गया है कि परशुराम अभी भी इस पृथ्वी पर तपस्या कर रहे हैं। नंबर 1, विभीषण। रावण के छोटे भाई और रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक हैं, जो हिंदी पौराणिक कथाओं में अमर माने जाते हैं। विभीषण धर्म और सत्य के प्रति काफी ज्यादा निष्ठा रखते थे। रावण के भाई होते हुए भी उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उनकी इसी भक्ति के चलते उन्हें भगवान राम से अमृता का वरदान मिला था। सीता का अपहरण किया और राम से युद्ध का रास्ता अपनाया, तो तब विभीषण ने अपने भाई के गलत कामों का विरोध किया और राम का साथ दिया, क्योंकि वह धर्म और सत्य के पक्ष में थे। रामायण में यह कहा गया है कि जब भगवान राम ने रावण को मारा तो तब उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बनाया। इसके साथ ही विभीषण को अमृता का आशीर्वाद भी दिया। तब से वह इस दुनिया की अंत तक धर्म और नीति की रक्षा करते रहे। यह भी कहा जाता है कि विभीषण आज भी धरती पर वास कर रहे हैं। यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।